हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आए हैं। इस कहानी में आप देखेंगे, ये एक बहुत पुरानी कहानी है। इस कहानी का नाम है 17 कैमल एंड 3 सन्स। इसका मतलब हो गया 17 ऊँट और 3 लड़के। ठीक है, ये देखिए 17 कैमल एंड 3 सन्स, मतलब 17 ऊँट और 3 लड़के। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, लॉन्ग अगो, बहुत दिन पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता था। विद हिज 3 सन्स, अपने तीनों लड़कों के साथ। इन अ डिजर्टेड विलेज, कहाँ रहता था? डिजर्टेड विलेज। डिजर्टेड विलेज मतलब रेगिस्तानी गांव, जैसे रेगिस्तान के मतलब सटे हुए कुछ गांव रहते हैं ना, उस तरह से बोल सकते हैं रेगिस्तानी गांव। लोकेटेड, जो था, इन द विंसिटी ऑफ डिजर्ट। विंसिटी मतलब, विंसिटी का मतलब होता पास में। जो ये गांव था वो रेगिस्तान के पास था। विंसिटी ऑफ डिजर्ट, रेगिस्तान के पास। ही हैड, उसके पास थे 17 कैमल, 17 ऊँट। एंड दे वर द मेन सोर्सेस ऑफ हिज इनकम, और ये जो 17 ऊँट थे ये उसके इनकम का मेन सोर्सेस थे। ही यूज्ड टू रेंट आउट कैमल्स, वो अपने कैमल को रेंट पर दिया करता था। एज आ का मतलब इस तरह से, ऑफ अ शिपिंग इन द डिजर्ट, एज ए मीन्स ऑफ शिपिंग इन द डिजर्ट। सब डिजर्ट में जहाज की तरह से अपने ऊँटों को किराए पे दिया करता था। वन डे, एक दिन, ही पास्ड अवे। पास्ड अवे मतलब वो गुजर गया। ये देखिए, पास्ड अवे, वो गुजर गया। ही हैड लेफ्ट अ विल, और वो एक वसीयत छोड़ गया। ही हैड लेफ्ट यानी छोड़ गया, अ विल अपनी वसीयत। लिविंग हिज एसेट्स, लिविंग हिज एसेट, जो वो छोड़ गया अपनी एसेट्स। एसेट्स मतलब अपनी दौलत, संपत्ति, सब मिलाकर, जमीन जायदाद सब मिलाकर उसको हम एसेट्स बोलेंगे। एसेट्स फॉर हिज 3 सन्स, अपने तीनों लड़कों के लिए। अब देखिए, आफ्टर द फंडल एंड द अदर ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पर फंडल उसका अंतिम संस्कार, एंड द अदर ऑब्लिगेशन, और जो कुछ भी रीति रिवाज थे। अदर ऑब्लिगेशन का मतलब जो कुछ भी रीति रिवाज थे। वर ओवर, वर ओवर मतलब ख़त्म हो गए। आफ्टर द फंडल एंड अदर ऑब्लिगेशन, जब उसका अंतिम संस्कार और अदर रस्म रिवाज पूरे हो गए, वर ओवर पूरे हो गए। द 3 सन्स, तीनों लड़कों ने, रीड द विल, उन्होंने वसीयत पढ़ी। वाइल देयर फादर हैड डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी, जहाँ पर उसके पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी बांटी थी। ही हैड इंटू 3 सन्स, अपने तीनों लड़कों में इक्वली पार्ट्स, बराबर बराबर तीनों लड़कों को अपनी सारी संपत्ति बांटी थी। ही हैड डिवाइडेड, उन्होंने बांटे थे। द 17 कैमल, जो अपने 17 ऊँट थे। इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट वे का मतलब अपने ऊँटों को उसने अलग तरीके से बांटा था। जैसे संपत्ति जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी सारी, जब उन्होंने तीनों भाइयों में एक इक्वली बांटी थी, बट यहाँ जो आ गया 17 कैमल जो थे उसको एक अलग तरीके से बांटी थी। क्या है वो तरीका, आगे देखते हैं। दे वर नॉट शेयर्ड इक्वली, ये जो ऊँट थे ये बराबर बराबर नहीं बांटे गए थे। अमंग यानी बीच में, उन तीनों के बीच में। देयर एज 17 इज़ एन ऑड नंबर, यहाँ पे 17 जो है एक
ऑड नंबर है जिसको बांटा नहीं जा सकता, एन अ प्राइम नंबर, और हमें इसी को ही बांटना है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। 17 को तीनों में बांटना आसान नहीं है, ये नंबर को विच कैन नॉट बी डिवाइडेड आसानी से बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। द ओल्ड मैन हैड स्टेटेड, द ओल्ड मैन हैड स्टेटेड, ओल्ड मैन ने बताया था, अपनी वसीयत में बताया था, दैट कि द एल्डेस्ट सन मतलब सबसे बड़ा लड़का, विल ऑन हाफ ऑफ द 17 कैमल, जो 17 लड़का है उसको 17 ऊँटों के आधे मिलेंगे। द मिडिल वन विल गेट द 1/3 ऑफ 17 कैमल, और जो बीच का लड़का है दूसरे नंबर का उसको 1/3 हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना, ये रहा 1/3 ऑफ द 17 कैमल्स। अब देखिए, मिडिल वन विल गेट 1/3 ऑफ द 17 कैमल, जो मिडिल वन जो दूसरे नंबर का लड़का है मतलब मेरे बीच का है उसको 17 ऊँटों का 1/3 मिलेगा। एंड द यंगेस्ट वन, और जो सबसे छोटा है, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है, यंगेस्ट वन विल गेट हिज शेयर, और यंगेस्ट जो सन है जब से छोटा है उसको मिलेगा हिज शेयर ऑफ कैमल एज 1/9, जो टोटल कैमल है उसको उसका 1/9 मिलेगा, ये हो गया 1/9। ऑल ऑफ देम वर स्टन्ड, ऑल ऑफ देम वर स्टन्ड, वो सभी हैरान रह गए, टू रीड द विल, वसीयत पढ़ने के बाद, एंड क्वेश्चन ईच अदर, और आपस में एक दूसरे से सवाल करने लगे, क्वेश्चन सवाल करना, ईच अदर एक दूसरे से, हाउ टू डिवाइड, कैसे बांटेंगे, द 17 कैमल एज मेंशन इन द विल, हम 17 ऊँटों को कैसे बांटेंगे जैसे कि बिल में बताए गए। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, टू डिवाइड 17 कैमल एज गिव हाफ ऑफ द 17 टू द एल्डेस्ट वन, ये पॉसिबल नहीं है कि 17 ऊँटों को सबसे बड़े लड़कों को आधा हिस्सा दें, तो वो किस तरह से करेंगे, ऊँट को काट नहीं सकते, क्या करना है, मतलब क्या क्या तरीका बताया, उनकी कुछ समझ में नहीं आया। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, आल्सो टू डिवाइड द कैमल फॉर द अदर 2 सन्स, एक 17 ऊँटों को आधे हम कैसे दे दें, दूसरा जो छोटे भाई हैं जितना उनको हिस्सा मेंशन किया गया है उनको भी देना आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा ये और दो, एक पहले को देना मुश्किल है और दोनों को भी कोई आसान काम नहीं है। दे स्पेंड, उन्होंने बिताए सेवरल डेज, कई दिन, सेवरल डेज का मतलब हो गया हमारा कई दिन बिताए, थिंकिंग ऑफ वेज टू डिवाइड द कैमल को किस तरह से बांटा जाए ये सोचने में, एज मेंशन इन द विल, जैसा कि बिल में बताया गया है, विल मतलब वसीयत, बट नन कुड फाइंड द आंसर, बट किसी को कोई तरीका नहीं समझ आया, ठीक है, नन कुड फाइंड द आंसर, कुड आ गया तो पास्ट की बात हो रही है, यानी कि पाया, कोई समझ नहीं आया। दे फाइनली, एंड उन्होंने फाइनली
टुक द इशू, ये जो इशू था, ये जो मुद्दा था, दे फाइनली टुक द इशू टू द वाइज मैन, फाइनली लास्ट में उन्होंने ये इशू जो मुद्दा था एक बुद्धिमान आदमी को दे दिया, इन द विलेज, जो उनके ही गांव में रहता था। द वाइज मैन हर्ड द प्रॉब्लम, वाइज मैन जो था उसने उनकी प्रॉब्लम सुनी, हर्ड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सुनी, एंड इंस्टेंटली फाउंड अ सॉल्यूशन, और उसने तुरंत इसका समाधान ढूंढ लिया, तरीका ढूंढ लिया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, देम टू, उनसे, ब्रिंग ऑल द 17 कैमल टू हिम, ब्रिंग मतलब लेकर आना, ही आस्क्ड टू हिम, उसने कहा, यहाँ पे आस्क का मतलब कहाँ से आएगा, उसने कहा देम उनसे, टू ब्रिंग ऑल द कैमल, 17 ऊँट लेकर आओ उसके पास। द सन्स ब्रॉट द कैमल टू द वाइज मैन प्लेस, जो लड़के थे वो कैमल जो वाइज मैन के प्लेस जगह पर लेकर आ गए। वाइज मैन मतलब बुद्धिमान आदमी की जगह पर लेके आए, घर पर लेके आए, ठीक है। द वाइज मैन एडेड अ कैमल ऑन बाय हिम, अब जो 17 ऊँट थे, वाइज मैन ने 1 कैमल अपने पास से उसमें जोड़ दिया। एंड मेड द टोटल नंबर ऑफ कैमल 18, अब जो हमारे कैमल जो थे वो टोटल 18 हो गए, ठीक है। नाउ, अब उसने ही आज द फर्स्ट सन, अब उसने पहले लड़के से कहा जो सबसे बड़ा था, उससे कहा, ही आज द फर्स्ट सन, अब पहले लड़के से कहा, रीड द विल, वसीयत पढ़ो। एज पर द विल, वसीयत के हिसाब से, द एल्डेस्ट सन गॉट हाफ द कैमल्स, जो वसीयत थी उसके हिसाब से जो सबसे बड़ा लड़का था उसको टोटल कैमल के आधे मिलने थे, हाफ द कैमल, आधे मिलने थे। विच नाउ काउंटेड 18/2 इक्वल टू 9, विच नाउ काउंटेड जो अब बनते हैं 18/2 बराबर 19, जो अब 9 बने कैमल्स। द एल्डेस्ट वन गॉट 9 कैमल, अब जो सबसे बड़ा लड़का था उसे 9 कैमल मिल गए, एज इज शेयर, जैसा कि वसीयत में उसको बताया गया था। द रिमेनिंग कैमल वर अब 9, अब जो कैमल रह गए थे वो थे अब 9 कैमल। द वाइज मैन आस्क्ड द सेकंड सन, अब वाइज मैन बुद्धिमान आदमी ने दूसरे लड़के से कहा, टू रीड द विल, कि विल पढ़ो। ही वॉज असाइंड 1/3 ऑफ द कैमल्स, जो दूसरा लड़का था उसको असाइन यानी बताए गए थे 1/3 ऑफ द टोटल कैमल, 1/3 टोटल कैमल के। इट केम टू, ये हुआ 18/3 और इक्वल टू 6, जो हुआ 1/3 हुआ 18/3 इक्वल टू 6, तो यानी कि 6 कैमल। अब दूसरे लड़के को 6 कैमल मिले। द सेकंड सन गॉट 6 कैमल एज इज शेयर, तो सेकंड सन को 6 कैमल मिले जो कि उसका हिस्सा था। टोटल नंबर ऑफ कैमल शेयर्ड बाय द एल्डर सन, जो बड़े भाई थे उनके अंदर अब जो बढ़ गए थे कैमल वो हुए 9 + 6 = 15, तो दोनों भाइयों के कैमल मिलाकर 15 कैमल हो गए थे। द थर्ड सन रीड हिज शेयर ऑफ कैमल, जो थर्ड सन था, जो तीसरा लड़का था, उसने अपने हिस्से के कैमल अब जो वसीयत में बताया गया था उसके हिसाब से देखा तो उसका था 1/9, मतलब टोटल का 9वां हिस्सा ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैमल, जो टोटल नंबर थे उसका उसको 1/9 था, जो कि हमारा बनता है 18/9 = 2 कैमल।
द यंगेस्ट वन गॉट 2 कैमल्स एज इज शेयर, जो सबसे छोटा लड़का था उसको 2 कैमल मिले जो कि उसका हिस्सा था। ही शेयर यानी उसका हिस्सा था, ठीक है। टोटली देयर वर 9 + 6 + 2 कैमल शेयर्ड बाई द ब्रदर विच काउंटेड टू 17। तीनों भाइयों में 9 + 6 + 2 कैमल बांट दिए गए जो कि टोटल 17 होता है। यानी उन तीनों को जितना कि फादर ने छोड़ के गए थे उनके पिताजी, उनको 17 कैमल मिल गए। नाउ 1 कैमल एडेड बाय द वाइज मैन, यहाँ पर जो एक कैमल उस समझदार आदमी ने, बुद्धिमान आदमी ने अपने पास से जोड़ा था, वाज टेकन बैक। टेकन बैक मतलब वापस ले लेना, उसने वापस ले लिया, वो कैमल उसने अपना वापस ले लिया। द वाइज मैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम, द वाइल्ड मैन ने उनकी परेशानी सुलझा दी, उनकी उलझन, उनकी पहेली, जो भी समझो। स्मार्टली विद हिज इंटेलिजेंस, स्मार्टली एक चालाक, स्मार्टली एक अच्छे तरीके से सूझ बुझाव करके, एंड इंटेलिजेंस और समझदारी के साथ। इंटेलिजेंस इज नथिंग, समझदारी कुछ नहीं है, बट फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड, बट उसको एक बेस चाहिए। फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड, उसको एक बेस चाहिए। टू सॉल्व द इशू, सॉल्व एन इशू, प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उसे एक बेस चाहिए। इन शॉर्ट, और बहुत जल्दी ही, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, हर परेशानी का, हर जो भी परिस्थिति हो उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, और इसका ट्रांसलेशन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। बाकी आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।